मेरा नाम है शैली शर्मा। मैं विदिशा मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मैं पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से बच्चों को एक नई दिशा व नैतिक शिक्षा देने का प्रयास कर रही हूँ। पंचतंत्र की कहानियाँ विश्व के कथा साहित्य को मिलने वाली संस्कृत भाषा की अपूर्व देन है। इनकी रचना मूर्ख राजपुत्रों को राजनीति के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा शैली में समझाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है चतुर गधा। एक जंगल में एक गधा घास चर रहा था। वह रोज इस जंगल में आकर घास खाता और चला जाता। जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक हरिया का घर था। जंगल की हरी हरी घास खाकर वह बड़ा आनंदित होता था। आज तक जंगल में कोई भी खतरा उसके सामने पेश नहीं आया था, मगर आज अचानक ही उसे पास की झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो सन्न रह गया। झाड़ियों से निकलकर एक बाघ सामने ही आ खड़ा हुआ। अब गधे ने सोचा कि आज तो मारे गए, मगर वह भी बड़ा चालाक था। आदमियों की संगत में रहकर वह भी मक्कार हो गया था। उसने डरना छोड़ा और लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। बाघ उसके करीब आ गया और बोला, क्यों रे गधे, कैसे लंगड़ा रहा है? तो गधे ने कहा, क्या बताऊं महाराज, एक बहुत लंबा और मोटा कांटा मेरे पाँव में घुस गया है, इसीलिए मैं लंगड़ा रहा हूँ। अब अगर आपका मुझे खाने का इरादा हो तो बेशक खा लें, मगर उसके पहले मेरी आपसे एक विनती है। तो बाघ ने कहा, बताओ। तो गधे ने कहा कि मुझे खाने से पहले आप ये कांटा निकाल लें। कहीं ऐसा ना हो कि कांटा टूटकर आपके गले में फंस जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मरकर छूट जाऊंगा, मगर आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। बाघ को गधे की बात जच गई। उसने कहा, चलो ठीक है। वह बोला, ठीक है, दिखा अपना पैर। तो गधे ने पलटकर अपने पिछले पैर उसके मुंह की ओर कर दिए। बाघ ने कांटा ढूंढना शुरू किया और गधे ने मौका पाते ही कसकर एक दुलत्ती उसके मुंह पे फटकारी और भाग खड़ा हुआ। दुलत्ती पड़ते ही बाघ के मुंह से चीख निकली। उसके आगे के दांत टूटकर मुंह में गिर पड़े और मुंह से खून भी निकलने लगा, और वह जोर से चिल्लाया और कहा, ओ धोखेबाज, अब तुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, एक गधे से मात खा गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के वक्त भी हमें अपनी होशियारी से काम लेना चाहिए, जैसे कि इस गधे ने लिया था। धन्यवाद।